जिस पर्टिकुलर रीजन पे आप काम कर रहे हैं उस समय का होता है, ठीक है। इसमें समय का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि वो कंटेम्परेरी है, वो पर्टिकुलर सोर्स को आप यूज करने जा रहे हैं, तो उस समय का आपको उस पर्टिकुलर सोर्स, दैट सोर्स, देखिए जो आपने रिकॉर्ड्स की डॉक्यूमेंट्स की जो बात करी है, ये ऑफ लेट, ये मॉडर्न इंडिया में, मॉडर्न पीरियड में आते हैं। आप एंशिएंट में जाएं या प्री एंशिएंट पीरियड में भी जाएं, ऐसा तो नहीं है सोर्सेज वहाँ पे भी नहीं थे, सोर्सेज वहाँ पे भी थे। जैसे भी आपने बताया था कि एडिक्ट्स थे, अशोकन कम्मा पॉलिसी, जिसको उसके मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बता करने के लिए आपके पास अर्थशास्त्र, राइट। सो these comes in very variety, but the important thing is primary sources are always contemporary to that particular period about which you would be writing from, ठीक है। so this is primary। और सेकेंडरी वो होता है जो प्राइमरी पढ़ने समझने के बाद उससे जो आप निष्कर्ष निकालते हैं, जो कंक्लूजन है, एंड व्हेन यू सिट एंड राइट, दैट इज द सेकेंडरी सोर्स। से फॉर एग्जांपल अबुल फजल अकबरनामा, आईने अकबर, these are primary sources. Irfan Habib writing his book on the agrarian system of rural India is a secondary source. Same with anyone, मुज़फ़्फ़र आलम सदी शिमला, blah blah blah, ठीक है, या शाहिद अमीन लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये सब हो गए आपके सेकेंडरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्स फिर इंडिकेट कर देता हूँ, जो पर्टिकुलरली उस समय काल के होते हैं, उसे आप कहते हैं प्राइमरी सोर्स। और प्राइमरी सोर्स आसानी से बिल्कुल नहीं मिल ही नहीं सकते हैं। अव्वल तो मान के चलिएगा मिलेंगे नहीं, मिलेंगे बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी उसके लिए, ठीक है। आपको अगर लगता है कि इंडस वैली आप गए, वहाँ पे आपको अवशेष मिल गए, काम हो गया, इवन इफ यू हैव द प्राइमरी सोर्स विद यू, इट्स टू डिफिकल्ट, मतलब वन हैज टू बी वेरी स्किल्ड इन दैट deconstructing and interpreting those types of sources. And anyhow, that was so the move ahead, प्राइमरी सोर्स यूज करने के लिए एक और चीज जरूरी होती है, और वो होती है लैंग्वेज, ठीक है। अब सपोजली आपने संस्कृत टेक्स्ट लिखाई, अगर संस्कृत नहीं आती है मुश्किल, आपने गुजराती की टेक्स्ट उठा ली, आपने अरबी में कोई टेक्स्ट है उसमें आपने वो उठा लिया। So the language is here, from where your basic training would be। आप कोई आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन कर रहे हो, अकेले कोई आर्टिफैक्ट मिल जाने से हिस्ट्री नहीं तैयार हो जाती। आपको उस आर्टिफैक्ट को कैसे पढ़ना है, कैसे रीड करना है, कैसे समझना है, तो स्किल्स आपको दी जाती है। So you also need to have those things with you। और दूसरी बात जो मैंने कही, आपको प्राइमरी टेक्स्ट में क्रिएटिव फील नहीं होना चाहिए, because many times the things are written in between, और तो लिटरल टेक्स्ट हो गए। अबुल फजल ने जो लिख दिया आईने अकबरी, बट आपको नहीं पता कि आईने अकबरी की मल्टीपल कॉपीज भी एग्जिस्ट करती है, कितने लोगों ने उसको रिप्रोड्यूस करा हुआ है। और जब हम रिप्रोड्यूस करते हैं तो उसमें होता क्या है, लिखने वालों का जो सेल्फ है वो कहीं ना कहीं आ जाता है। इस सेल्फ को हम बोलेंगे प्रिजुडिस, बायस। जैसे एक एग्जांपल दे दूंगा, बिल्कुल अलग एग्जांपल दूंगा, जो चलते हुए एग्जांपल है, सबको पता है। एक 16th सेंचुरी में ऐसा कहा जाता है कि साउथ एशिया में सबसे पहली ऑटोबायोग्राफी लिखी गई थी, और उसका नाम है अर्धकथानक, ठीक है। अर्धकथानक मिक्स खड़ी बोली और ब्रज में लिखी गई है। लिखने वाला एक मिडिल रैंकिंग ट्रेडर था बनारसी वास्तव, और उसका जो एरिया ऑफ सर्कुलेशन था आगरा, जौनपुर और बनारस, वो काफी था तो ट्रेडर, बट उसका जो एक्चुअल इंक्लिनेशन था वो इट वाज इन परसूइंग हिज स्कॉलरली पर्सूट्स, वो लिखता था। तो उसने अपनी जीवनी लिखी, ऑटोबायोग्राफी अर्धकथानक। उसमें आप लोगों ने मिर्गवती का नाम सुना है? मिर्गवती नहीं सुना? आपको दूसरी टेस्ट पर बहुत सी बताओ। आपको प्रेम आख्यान लिटरेचर पता है क्या होता है? मधुमालती का नाम सुना है?
तो मैं फिर इसके डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। ये जो दोनों टेक्स्ट है ये 4वीं-15वीं शताब्दी में जो सूफी थे उन्होंने लिखी थी, प्रेमवती और मधुमती। तो बनारसी दास एक पानी किसी पैसे वैसे की तंगी में आ जाते, पैसा खत्म हो जाता है, वो आगरा में कहीं फंस जाते हैं, पैसे नहीं होते, क्योंकि बेसिकली ही वाज एन स्कॉलर। तो वो क्या काम करते हैं कि उनको खाने को मिलता है, कुछ पैसे मिलते हैं, वो रोज शाम को